नमस्कार साथियों, अगला हमारा टॉपिक है समास। ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ण विचार किया, फिर संधि, फिर उपसर्ग प्रत्यय हो गए। पूरा पीवाई का सोल्यूशन चल रहा है। अभी हम समास तक आए। पूरे मतलब जो पहले वीडियो थे ना वो प्ले लिस्ट में जोड़ दिए गए स्वामित्व क्लासेज की। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास में प्रथम पद विशेषण होने के कारण इन्हें तत्पुरुष समास के ही अंग माना जाता है। अब ये पटवार में 2011 में मान लिया गया है। तो क्वेश्चन है ना कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 ही करना है। ठीक है। द्वय से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों तथा प्रत्ययों का लोप होने पर द्वय से अधिक शब्द में एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अवयव हो, प्रथम पद अवयव परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अवयव हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अवयव बन जाए, उसमें समास होता है अवयवभावी। प्रथम पद अवयव हो तो अवयवभावी समास होगा। ठीक है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो अवयवभावी में प्रथम पद प्रधान होता है। किस विकल्प में अवयवभावी समास है? आमरण, तो उसमें प्रथम पद प्रधान है आमरण में। किस शब्द में अवयवभावी समास है? तो आजीवन, मतलब पहला पद क्या होगा? अवयव होगा, उसी क्या कहते हैं? अवयवभावी समास। और आजीवन। कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति, ये अवयवभावी का है। यथा यानी कि यथा शब्द अवयवभावी, अवयव शब्द है यथा, इसलिए ये अवयवभावी समास बन गया। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? अवयवभावी का। इसमें अवयवभावी समास कौन सा है? यथाशक्ति। ये पीवाई को देख लेंगे तो 4 ग्रेड में जुगाड़ बैठ जाएगा, क्योंकि पूरे पीवाई को आते हैं, वापस पूछे जाते हैं। यावज जीवन सामसिक पद में कौन सा समास है? तो अविभावी, क्योंकि जीवन शब्द अंतिम में पहला यावज एक अविभावी शब्द है। यावत। ठीक है। किस शब्द में अविभावी समास है? तो याजवी। यावज जीवन आजानुभव अविभावी। आजानुभव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, उसे आजानुभव कहते हैं। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये तत्पुरुष आ गया भाई। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय बीच का कार्य की विभक्ति लोप हो जाता है। गुरु दक्षिणा। ठीक है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान कर्म में को करण से या के द्वारा है माध्यम, और संप्रदान है इनके लिए। अपादान से अलग होना, संबंध काके की, घोड़दौड़ घोड़ों की दौड़, अधिकरण में प्रपय। तत्पुरुष के अन्य प्रकार नण तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष। युद्ध क्षेत्र यानी प्रधान शब्द कौन सा है? युद्ध है, किंतु क्षेत्र एक क्षेत्र उत्तर पद है, प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष होगा। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास। रेल भाड़ा, रेल तो आगे आ गई, भाड़ा पीछे यानी तत्पुरुष। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। हस्त और लिखित, हस्तलिखित का समास विग्रह, हस्त द्वारा लिखा हुआ। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तुलसी कृत।
कष्टापन सामासिक पद में समास है। तत्पुरुष जेब कतरा तत्पुरुष नहीं, कर्म तत्पुरुष। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह है। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। विधानसभा का विधान के लिए सभा। तुलसी कृत करण तत्पुरुष। तुलसी किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तुलसी कृत में। कौन सा समास विग्रह नहीं है? धर्म प्राण, धर्म में प्राण। भय वित्त, भय के द्वारा वित्त, ये गड़बड़ है। भय से वित्त होगा। कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो वह सत्याग्रह या रहा खर्च। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? चक्रपाणी में तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो सेनानायक। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? रसोई घर एवं देशभक्ति। चिड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मारन, चिड़िया को मारने वाला। सिर दर्द का समास विग्रह है। सिर में दर्द, सिर में दर्द, सिर का दर्द। रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। राम का चरित्र, संबंध तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सामासिक पद में संबंध में अनुचित विकल्प पहला ही अनुचित है। गुरु दक्षिणा तत्पुरुष है, कर्मधारी नहीं। अत्युत्तम, अविभावी। शरण ऋतु, दिगु, सपा, नाथ, बहुरी। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित में। स्वरचित, स्वय के द्वारा रचित। नीति, निपुण, नीति में निपुण। कौन सा पद तत्पुरुष समास है? पदगत। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तल्लीन या पर्वतारोहण। आत्ममुग्ध। हितोपदेश शब्द में यही समास है, तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोगों, लोक में प्रिय। राजभाषा या राजसभा तत्पुरुष है। लोकनायक सामासिक पद में निहित समास है, तत्पुरुष। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष गुरु, गुण युक्त। मृत्युन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख। कर्मधारय समास नहीं है। गजानंद कर्मधारी नहीं। करण तत्पुरुष समास नहीं है, पदच्युत। मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, जबकि पदच्युत है जो अविभावी। करण तत्पुरुष नहीं, अपदान तत्पुरुष है। ठीक है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्या के लिए आलय। मेघाच्छादित, करण तत्पुरुष। मेघों से आच्छादित। बलि, वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? संप्रदान, बलि के लिए वेदी। शरणागत, शरण को आगत।
तो इसमें कर्मधारय होगा, नहीं तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, कर्ण तत्पुरुष। किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है पदच्युत में? अधिकरण तत्पुरुष में है, दूसरा पद प्रधान। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, वैसे तत्पुरुष आता ही दूसरा पद प्रधान होगा। सरसिज कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष सरसिज में अलुक। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। बटमार में कौन सा समास है? बटमार में उपपद तत्पुरुष। जबकि समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है तो वही उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। बटमार नीरज, नीर में जन्म लेने वाला कमल। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये इम्पोर्टेंट है भाई। रेलगाड़ी का मतलब पटरी पर चलने वाली गाड़ी नहीं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रहागत। किस क्रमांक में? किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? तो वो है सर्वापण, शिवार्पण, शिव को अर्पण। शिवार्पण में कौन सा समास है तत्पुरुष? नास्तिक में कौन सा है तत्पुरुष? न आस्तिक, नण तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो वो है अनिच्छा, न इच्छा, नण तत्पुरुष। जिस समास में दो पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। दो पदों की प्रधानता हो तो द्वंद्व हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर में नर और नारी, समाहार में उखल मूसल, राम मर गया उखल मूसल। वैकल्पिक द्वंद्व में पाप पुण्य। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्वंद्व समास है नर नारी। द्वंद्व समास की दोनों पदों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। सत्य सत्य, सत्य या असत्य, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। किस में समास का सही विग्रह हुआ है? तो वो है अहर्निश, अहन और निशा। अहन दिन, निशा राहत, अहर्निश ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण, शीतोष्ण शीत या उष्ण। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता में द्वंद्व नहीं। माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। परम है जो पिता, कर्मधारी समास है परम पिता में। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? भला मानस में नहीं। बोल चाल, 43 लेन देन। रे सुन रे सांवरा मंडपिया वाला, काली गाड़ी लानी। हाँ रे। बच्चा और बच्ची के लिए समस्त पद है बच्चे। हाँ इम्पोर्टेंट है भाई। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो वो है मकर ध्वज, अंशु माली। कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भक्ष्या भक्ष्य। 25, 20 और 5। थोड़ा बहुत, उचित अनुचित। द्वंद्व समास से संबंधित पद है 31। द्वंद्व समास है 1 और 30। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। कपीश्वर नहीं है। भूल चूक, माता पिता, भला बुरा है, कपीश्वर नहीं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सुबह गमन,
शुभागमन कर्मधारय। कंद मूल दाल रोटी जीवन मरण किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। दोनों पद, प्रथम पद प्रधान अविभावी, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान, तो वो होगा बहुव्रीहि, यानी तीसरा अर्थ निकलता। षण मातुर, 6 है माताएं जिसकी, वह कार्तिकेय। त्रिबंकीय, त्रि यानी 3, अबंकीय नेत्र, 3 नेत्र है वह शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिव। चंद्रमौली, मस्तक पर जिसके चंद्रमा वह शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला जो है वो कृष्ण। चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ ललाट पर जिसके वह शिव। चंद्रशेखर बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का उदाहरण चंद्रशेखर। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ भी ये बहुव्रीहि होगा। चंद्रमौली बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला शिव है, नहीं। कृष्ण, नीलकंठ, ये भी बहुव्रीहि होगा। नीला है जिसका कंठ वो भगवान शिव। सह का मृग बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीलकंठ, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पद्मनाभ, मृत्युंजय में समास है। मृत्युंजय में बहुव्रीहि, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। अलोक तत्पुरुष समास, मृत्यु को जय करने वाला। कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है? कर्मधारय परमाणु द्वंद्व 64, बहुव्रीहि चक्रपाणि, जबकि संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय नहीं। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि आएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो महावीर स्वामी। हृदयहीन, किस समास का उदाहरण? हृदयहीन बहुव्रीहि का। हृदय से ही निष्ठुर व्यक्ति। सा का मृग, ये बहुव्रीहि है। शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर अर्थात वानर। कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? पंचानन, पंच प्लस आनन बराबर पंचानन, और पंचानन यानी शिव, बहुव्रीहि समास। दीर्घ संधि बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन, कर्मधारय नहीं है। चतुरानन बहुव्रीहि में आएगा। परमाणु, सदाशय और भावसागर, ये सभी कर्मधारय है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो वह चतुरानन। दिगु समास नहीं है चतुरानन में। चौराहे, त्रिभुज और सप्ताह में दिगु है जबकि चतुरानन में नहीं। कौन सा शब्द अविभावी समास का उदाहरण नहीं है? अनुपस्थित, नण तत्पुरुष, न उपस्थित। भरपेट अविभावी, आतोआत, आजीवन, ये सभी अविभावी। दशानन का सही विग्रह है। 10 है आनंद जिसके वह रावण, यानी बहुव्रीहि होगा। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए वो दिगु समास होगा। जैसे त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। 9 निधि, 9 निधियों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरत्न में समास है। दिगु, किस विकल्प में सभी शब्द मूलतः दिगु समास है? तो वह है सप्ताह और शताब्दी। त्रिफला, दिगु। नवनिधि, दिगु, दिगु समास है। त्रिकाल, दिगु समास का उदाहरण है चौराया। दोपहर, 2 पैरों का समूह, दिगु हो जाएगा। किस शब्द में दिगु समास है? 2 पैर। काया वाला कान्ह जी रे,
हो थारी गायन पाची घेर कानुड़ा तू तो कटे किलन ने चाल्यो रे भाई। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह क्रमधारी। जिस समाज में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध हो वो क्रमधारी। क्रमधारी जिस समास में पहला पद पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य उपमेय उपमान। मुखचंद्र यानी चंद्रमा, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य। नील कमल कर्मधारी में हो गया। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द कौन सा समास है? कर्मधारी। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारी जाना जाता है। कर्मधारी समास का उदाहरण है मुख चंद्र यानी मुख चंद्र विशेष्य और मुख विशेषता। इस वर्ग में कर्मधारी नहीं है तो वो है आप बीती में नहीं है, नील गाय में है, देह लता में है, लघु कथा में है। सरवरियारी तीर खड़ी नैनी नीर बहावे जी। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारी समास से निर्मित हैं? तो है घरतानन, छाया तरु, पर्णशाला और चंद्रमुख। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दही बड़ा, दही और बड़ा, दही और बड़ा नहीं, दही में बड़ा। आशातीत आशा को अतीत करके, त्रिभुवन तीन भुवनों का समार।